पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मुआशी जमहूरी हमारे मुआशरे में जो तकसीम फैला हुआ है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नंबर्स पूरे हो चुके हैं, दोनों हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जो जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा रही है उसके नंबर पूरे नहीं। आसिफ जरदारी बोले हमारी जुस्तजू सिर्फ पाकिस्तान और अवाम के लिए है। आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक़ से वो बनाएं। उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। मुखालिफ उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाएं, दिल से कबूल करेंगे, लेकिन मुखालिफिन के पास मतलूबा नंबर्स नहीं हैं। वज़ीर आज़म के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा MQM, काफ लीग और IPP हमारे इत्तेहादी हैं, तमाम इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ। आसिफ जरदारी को आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब करवाएंगे। हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारा इत्तेहाद मईशत को आगे बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म तुम्हारा, बाकी सब हमारा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत साजी के मामला तय पा गए। राबता कमेटीज़ के दरमियान डेडलॉक के बाद दोनों जमातों की क़यादत की 1-on-1 मुलाकात। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद बर्फ पिघल गई। हुकूमत साजी की तश्कील के मामला तय पाने पर दुआए खैर की गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब की मामला तय पाने की तस्दीक। इसको क्या मिलेगा? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुआहदे के निकात सामने आ गए। आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। मुआहदे के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डेप्यूटी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का और डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का और गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून का होगा। गवर्नर बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का होगा। विफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए MQM पाकिस्तान के मुतालबात सामने आ गए। मुत्तहदा ने सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। विफाकी काबीना में 4 वजारतें लेने की भी ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान आइन में तरमीम चाहती है। पंजाब असम्बली के मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग का हिस्सा बन गए। PP 180 कसूर से एहसन रजा और PP 128 झंग से गजनफर कुरैशी शामिल। दोनों नौमुंतखब अरकान की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा मुल्क को तबाही से वापस तरक्की की तरफ लाएंगे। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन गई। आज़ाद उम्मीदवार बख्त खान काकड़ भी जियाले बन गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में 14 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान असम्बली की मजीद 2 नशिस्तें मिल गईं। बलूचिस्तान से मुंतखब आज़ाद MPs वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून का दोनों अरकान की शमूलियत का खैर मकदम।
ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। PTI ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने इल्ज़ाम आयद किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके। सिकंदर सुल्तान राजा आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक तैयार किए जाएँ। 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। मखसूस नशिस्तों के लिए 2 दिन में दरख्वास्त देंगे। तालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे। सेनेट इजलास में मुबैना इंतखाबी धांधली का शोर। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे पर जोर। कहा इलेक्शन कमीशन अवाम से मुआफ़ी मांगे। अली जफर ने कहा अवाम ने PTI को मैंडेट दिया, इलेक्शन कमीशन से वोट चोरी का पूछा जाए। इरफान सिद्दीकी बोले खैबर पख्तूनख्वा में क्या इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं, क्या वहां इलेक्शन कमीशन नहीं था। सैफुल्लाह अब्रो बोले मुल्क को नवाज दो के नारे का जवाब आया नहीं, अभी शहबाज लो। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अराकीन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली के मजीद 32 आज़ाद अराकीन के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले आज़ाद अराकीन कौमी असम्बली की तादाद 82 हो गई। हामिद रजा कहते हैं मजीद MNAs के बयान हल्फी जमा करा देंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त भी जल्द जमा करा दी जाएगी। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग पहले ये बताएं कल तक जो उनकी हुकूमत थी PDM की सूरत में उन्होंने क्या किया। सिराजुल हक ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को इंतखाबी जीत को इबरत ना करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा 8 फरवरी की रात पोलिंग स्टेशन पर नहीं कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड से डिफेक्टेड वज़ीर आज़म की तश्कील का सफ़र जारी है। जहां वोट की कदर ना हो वो मुल्क दुनिया में तमाशा बन जाते हैं। इलेक्शन में जीतने वाले हारने वालों से ज्यादा परेशान हैं। फौज मार्शल लॉ बतौर इदारा नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। क्या भुट्टो केस फौज और सुप्रीम कोर्ट के लिए गलती दुरुस्त करने का मौका नहीं? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। मजीद कहा 2 बार नजरसानी नहीं हो सकती, इख्तियार समात वाज़े है, इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं। बेंच के एक रुकन की रिटायरमेंट से पहले केस का फैसला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली ने रिमार्क्स दिए अब इस मामले में शवाहिद कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा यह केस खत्म ही हो चुका, मजीद समात 26 फरवरी को होगी। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा दरखास्त पर 23 फरवरी को समाअत करेगा।